हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर्स। हम लोगों को कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल हैं और कौन नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने से पहले हम लोग दो टॉपिक्स को समझ लेंगे, क्योंकि इनका यूज़ करके हम लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल। इसका डेफिनेशन है, एन अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजरल पावर्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स जो इन्वॉल्व होते हैं उनका पावर जो है वो नॉन नेगेटिव होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स क्या होता है? एन इंटीजर इज़ अ नंबर विथ नो डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट एंड इट इंक्लूड्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। एक इंटीजर नंबर होता है एक, जो कि ना डेसिमल फॉर्म में होगा ना ही फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं। और -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 इनफाइनाइट, मतलब एक इंटीजर काउंटिंग नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो और नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। ये फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं हो सकते हैं, ना ही डेसिमल फॉर्म में, जैसे 1/2 नहीं हो सकते हैं, 3/5 नहीं हो सकते हैं, 4/3 नहीं हो सकते हैं, 0.5 नहीं हो सकते, 5.6 नहीं हो सकते हैं, 3.8 नहीं हो सकते हैं। इंटीजर काउंटिंग नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो और नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। कोई भी अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन अगर पॉलिनोमियल है तो कंडीशन ये होता है कि जो वेरिएबल्स उस अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में है उनका पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन दिया गया है 5x⁻² - 3x + 7। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 5x⁻² - 3x⁻1। यहाँ पे 1 हिडन रहता है, तो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। प्लस 7 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 7x⁻0, क्योंकि x⁻0 = 1 होता है, और 7 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 7 × 1। तो इस एक्सप्रेशन में हम लोग देख सकते हैं कि x की जो पावर्स हैं वो 0 है, 1 है, 2 है। मतलब ये अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो वेरिएबल्स इसमें हैं अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में उनका पावर वो नॉन नेगेटिव और इंटीजरल है। ठीक है, अब हम लोग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे आएंगे। फर्स्ट का सॉल्यूशन है, यहाँ पे एक अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है 4x⁻² - 3x + 7। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है जो कि x है, और इनका पावर इंटीजरल है, वो भी नॉन नेगेटिव। यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर 2 है। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होने का कंडीशन ये है कि उस अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए और उनका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, जो कि कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। तो हम लोग स्टेटमेंट को रीड करेंगे। इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज इट इज़ एन अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच ओनली वन वेरिएबल इज़ अवेलेबल, दैट इज़ x, in which
द पावर्स ऑफ वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसीलिए ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो जाएगा। अब सेकंड है y⁴ प्लस √2। इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ एक वेरिएबल है जो कि y है, और y का पावर यहाँ पे 2 है जो कि नॉन नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव है, और 2 इंटीजर में आता है, जैसा मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया था कि 2 हो सकता है। तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का एग्जांपल होगा। हम लोग स्टेटमेंट को रीड करेंगे। इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज इट इज़ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन in which only one variable is available, that is y, in which the power of variable is non-negative। जैसा मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है और उसका पावर यहाँ पे +2 है, तो इसलिए ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। अब थर्ड क्वेश्चन है 3√t प्लस t√2। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 3t⁴ प्लस t√2, क्योंकि अगर कोई नंबर इस फॉर्म पे है √a, तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा पावर पे a के, और रूट 2 तरह के होते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं a⁴ तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ एक वेरिएबल है जो कि t है, लेकिन t का पावर यहाँ पे 1/2 है, जो कि कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। मैंने बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट नहीं हो सकता है इंटीजर का, और यहाँ पे t का पावर 1/2 है जो कि कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। अगर कोई पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल है और उसका पावर फ्रैक्शन के फॉर्म पे है तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन रहेगा लेकिन वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। इसीलिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। हम लोग स्टेटमेंट को रीड करेंगे। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज इट कंटेन्स अ टर्म 3t⁴ in which power of t is 1/2 which is not a non-negative integer। तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है लेकिन इसका पावर यहाँ पे 1/2 है। तो ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा लेकिन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट है फोर्थ, y + 2/y। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं y + 2y इन्वर्स, क्योंकि अगर कोई नंबर इस फॉर्म पे है 1/a तो हम लोग इसको a इन्वर्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है जो कि y है, लेकिन y का पावर यहाँ पे -1 है जो कि नेगेटिव इंटीजर होगा। लेकिन वेरिएबल का पावर अगर नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। हम लोग स्टेटमेंट को रीड करेंगे। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज इट कंटेन्स अ टर्म 2y इनवर्स इन विच पावर ऑफ y इज़ -1 विच इज़ नॉट अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो इसलिए ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। अब लास्ट है x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं x, y, t, और इनके पावर्स में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, लेकिन हम लोगों से पूछा जा रहा है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल्स इसमें है अलग अलग और इनके पावर्स
नॉन नेगेटिव इंटीजरल हैं, लेकिन 3 वेरिएबल्स होने की वजह से ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होंगे। अब हम लोग स्टेटमेंट को रीड करेंगे। इट इज़ अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल बिकॉज इट हैज़ 3 वेरिएबल्स दैट इज x, y, t एंड ऑल वेरिएबल्स हैव नॉन नेगेटिव इंटीजरल पावर्स 10, 3, 50। जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले ही कि ये पॉलिनोमियल हैं, लेकिन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है क्योंकि इनमें 3 वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स के पावर नॉन नेगेटिव इंटीजरल हैं, लेकिन अलग अलग वेरिएबल्स होने की वजह से ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।